हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सरकार के द्वारा राज्य चयन बोर्ड को भंग कर दिया गया है। अब सरकार के द्वारा फिर से राज्य चयन बोर्ड का निर्माण किया जा रहा है और प्रदेश के युवा सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका निर्माण किया जाए और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए। युवाओं की ये मांग है कि JOA परिणाम जो साल 2020 से पेंडिंग पड़े हैं उन्हें भी जल्द जारी किया जाए। JOA के परिणाम को लेकर ढालपुर में कुल्लू छात्र कल्याण संघ के पदाधिकारी के द्वारा CPS सुंदर ठाकुर के साथ मुलाकात की गई और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल में शामिल युवा चमन शर्मा और पवन सिंह का कहना है कि करीब 6000 युवाओं का परिणाम अभी तक लंबित चल रहा है, जिससे युवाओं को काफी ज्यादा मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। सरकार ने सत्ता में आने के लिए युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन आज युवा बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है। JOA 817 के रिजल्ट के साथ ही हमने जो नवनिर्मित राज्य चयन आयोग है उसका जो निर्माण हो रहा है उसमें तेजी लाने के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की। हमें इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। हमसे वादे किए गए थे कि हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस समय जब मैं कुल्लू की बात करूं तो यहाँ पर 10 से ज़्यादा लाइब्रेरियां हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक्टिवली प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चे रूम में और अपने घरों में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। वे 1.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, पेशेंस बना के बैठे हैं कि आयोग बनेगा और एडवर्टीजमेंट आएगी, वो पेपर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारी फ्रस्ट्रेशन इस समय पीक पर है। जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ता ही जाता है, एक स्टेज आती है जब वो फट जाता है। इसी तरह हिमाचल का युवा अभी तक बिल्कुल पेशेंस बना के रखा है, लेकिन हम ये पेशेंस कब तक बना के रखेंगे हमें नहीं मालूम। हमें जॉब की सख्त ज़रूरत है और 1.5 साल से हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी तरफ ध्यान देगी और युवा वर्ग के लिए कुछ काम करेगी और एडवर्टीजमेंट निकाला जाएगा। हमारे जो मांगे थी, मुख्य मांगे, जिसमें सबसे पहले प्रदेश सरकार द्वारा बर्खास्त किए गए राज्य चयन आयोग को लेकर थी कि उसे सुचारू रूप से चलाया जाए, और दूसरा वहाँ पर जितने भी पेंडिंग पड़े रिजल्टों को लेकर हमारी मांगे थी। सबसे बड़ी मांग उसमें JO 817 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817, जिसके रिजल्ट तकरीबन 4 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। 2020 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, मार्च 21 में जिसका एग्ज़ाम हुआ, और अभी 2024 तक इसका कोई भी रिजल्ट हमें पूरा नहीं हो पाया है, जिसका कारण कुछ में ये भर्ती प्रक्रिया कोर्ट केस में भी रही। सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आने के बावजूद भी अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इसके कारण जिसके कारण पूरे प्रदेश में जो छात्र है वो बहुत ही शोषित हो रहे हैं। उनका और सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। जिस प्रकार से सरकार ने सत्ता में आने से पहले जिस तरह के स्टूडेंट को आश्वासन दिया था उनके रिजल्ट को लेकर, उनके भर्ती को लेकर, उस पर सरकार का अभी तक जो रुख अपनाया हुआ है वो सरकार छात्रों के लिए एक शोषण के तौर पर हम देख रहे हैं। इसलिए आज हमारा CPS सुंदर ठाकुर जी से मिलना हुआ। तकरीबन JO 817 की बात करें, तकरीबन 5000 जो स्टूडेंट है उनके जो रिजल्ट है अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको लेकर हमने बात रखी। CPS साहब ने कहा है कि वो इस बात को कैबिनेट में भी रखेंगे और बजट सत्र में भी इस बात को रखेंगे। यह आश्वासन मिला है। हमें उम्मीद है सरकार से भी, जिस तरह से सरकार ने वादे रखे थे प्रदेश के बच्चों से, अभ्यर्थियों से, कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें। आपको बता दें कि युवाओं की ये मांग है कि JOA परिणाम जो साल 2020 से पेंडिंग पड़े हैं उन्हें भी जल्द जारी किया जाए। ऐसे में रोजगार न मिलने के चलते पूरे प्रदेश में युवा तनाव का शिकार हो रहे हैं। JOA के परिणाम को लेकर ढालपुर में कुल्लू छात्र कल्याण संघ के पदाधिकारियों द्वारा CPS सुंदर ठाकुर के साथ मुलाकात की गई और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।